ಒಂದಲ್ಲ ಜಿನ್ನ जैसे अलग अलग कैसी भी डिमांड थी स्कूल की तो वैसा ही कंपनी ने अपने इंस्पेक्शन में मतलब सारी सुपरविजन करना होगा सेफ्टी के नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और मैं गोदरेज कथुआ प्लांट में प्लांट हेड के रूप में तैनात हूँ। मेरे साथ अनिल कुमार जी हैं जो यहाँ पे एचआर की कंप्लीट एक्टिविटी देखते हैं और अपने साथ रंजीत पठानिया जी हैं जो बहुत ही नोन समाज सेवी हैं। अपनी कंप्लीट टीम है यहाँ पे गोदरेज की, अपने स्टाफ हैं और अपने स्कूल का स्टाफ है। तो अपनी CSR एक्टिविटी के अंतर्गत गोदरेज ने इस बार भी 2 रूमों को अपने स्कूल को समर्पित किया हुआ है। उससे पहले पिछली साल भी गोदरेज ने एक फुली फ्लैश्ड रूम, एक कंप्यूटर लैब विद दी फर्नीचर, एक बोरवेल, जैसा कि यहाँ पे नोन है कथुआ में पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को पानी की प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए बोरवेल का और बच्चों के लिए साफ़ पानी की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए एक ड्रिंकिंग वाटर की दिस RO की फैसिलिटी भी गोदरेज ने पिछले साल दी थी। तो ये हमारा छोटा सा प्रयत्न है कि जिसमें हम लोग बाकी लोगों को भी थोड़ा सा प्रोत्साहित कर सकें कि वो आएँ और अपने प्रॉफिट का जो भी थोड़ा पार्ट है उसको हम लोग बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग योगदान दे के उनको आगे बढ़ने में उनकी हेल्प कर सकें। तो इसमें हमारे टॉप ऑफिशियल्स बद्दी से अब्दुल सर और अजय पसरीजा सर का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा, जिसने हमारे सारे प्रपोज़ल को बिना किसी टाइम के अप्रूव करवाया और जो भी हमने यहाँ से प्रपोज़ल भेजा उन्हें पास करके और हमारे को पूरा सपोर्ट किया। सर दोनों कमरों में कितनी लागत से तैयार हुई? ये जो 2 नए रूम हैं हमने टोटल 14 लाख रुपीस का तो कमरों पे खर्चा किया और उसके अलावा हमने एक पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, जैसे अगर कुछ भी अनाउंसमेंट वगैरह करना हो या प्रेयर असेंबली के लिए या कोई भी मैसेज देना हो तो वो भी हमने करीब 1 लाख रुपए का इनको पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम भी दिया है। पिछली बार की जो लागत थी हमारे पिछले साल की वो भी 20 लाख के आसपास थी, जिसमें कंपनी ने इनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया था और हमें बहुत खुशी है कि हम देखते हैं अभी बच्चों की लाइफ में बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है और हम देख सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक वो भी बड़े होंगे तो अपना योगदान बस इन सब चीज़ों में करेंगे। सर और भी कोई ऐसे स्कूल हैं सरकारी स्कूल, वहाँ भी किया जाएगा? हाँ, पहले एक्चुअल जो हमारा डिस्कशन था मैनेजमेंट से, तो हमने सोचा था कि पहले एक स्कूल को अच्छी तरह हम लोग कर लें कि वहाँ पे एक विजुअल इफ़ेक्ट दिखे। आने वाले टाइम में भी जैसा ही हमारा बजट हमारे को मिलता है तो हम लोग दूसरे स्कूल को भी डेफिनेटली अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी हम लोग चेंज ला सकें। बट हम लोग बहुत खुश हैं एज ए मैनेजमेंट, हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम हुआ है और स्कूल प्रशासन का बड़ा अच्छा हमारे को योगदान मिला, खासकर मनवीर जी हैं, प्रिंसिपल मैडम हैं, तो उनने क्या है कि मतलब पूरा एकदम फॉलो अप रखा और आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है मतलब पूरे काम को एग्जीक्यूट कराने में वो स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ से सहयोग के कारण सफल हो पाई। साथियों, मेरा नाम अनिल कुमार, मैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड कठुआ में HR हेड हूँ। हमने CSR में सामाजिक काम करते हैं और हम इस स्कूल में प्लांटेशन के लिए आए थे। हमें मनवीर सर ने अपनी प्रॉब्लम बताई लास्ट ईयर की, हमें इधर पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तो लास्ट ईयर ही आप सभी साथी जानते हैं कि हमने पानी का एक बोरवेल का अरेंजमेंट किया, एक स्कूल दिया, एक क्लासरूम बना के दिया। बोरवेल के साथ हमने एक फ़िल्टर और एक वाटर कूलर भी दिया कि बच्चों को जो पानी मिले वो प्योर मिले
और एक लैब डेवलपमेंट की। उसी के तहत फिर से इनकी डिमांड आई कि हमारे पास बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और जो दो दो क्लासें एक एक रूम में हम पढ़ा रहे हैं। तो हमने एग्जैक्ट वो जेडीओ साहब सीईओ साहब से कंफर्म किया और वो इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, उसको एड्रेस करने के लिए हमने फिर ये मैनेजमेंट को प्रपोजल भेजा। तो वी आर थैंकफुल टू आवर मैनेजमेंट कि उन्होंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और हमें बजट दिया और उसी बजट के तहत हमने इनको 2 स्कूल दिए हैं। तो हम बीच में भी बच्चों के साथ मिलने आते हैं, तो जो टीचर हैं आई थिंक दे आर वेरी डेडिकेटेड। बच्चों की जो नॉलेज है, स्किल लेवल है, बहुत अप टू डेट है। जनरली ऐसा हम गवर्नमेंट स्कूल में देखते नहीं हैं। अभी हमें पता चला है कि जो हमने लैब बनाई थी तो उसके जो बच्चों ने कोडिंग सीखी है, जो अदर स्कूल जो 12th या 10th में सीखते हैं, वो बच्चे जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है जहाँ से सीख के और वो वहाँ से कोडिंग में विनर होके आए हैं। तो हमें इसके लिए बहुत खुशी है कि जो फैसिलिटी हमने दी है बच्चों को, उसका सही जो अनप्रिविलेज बच्चे ही आते हैं, लेबरर के बच्चे ही इन स्कूल्स में आते हैं और उनको अच्छा लाभ मिल रहा है। तो हमारा जो छोटा सा प्रयास था, आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। जो भी हमारे से बेस्ट होगा हम कंपनी से रिक्वेस्ट करके। दोस्तों, आज CSR प्रोग्राम के तहत गोदरेज कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड के यूनिट हेड गौरव अग्रवाल जी को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहूँगा और इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। इसके साथ साथ HR हेड अनिल कुमार जी का और हमारी जेडीओ मैम और स्कूल के प्रिंसिपल और मनवीर जी का, कि ये एक टीम वर्क के तहत CSR प्रोग्राम के तहत, जैसा कि इन्होंने आपको अवगत करवाया कि बोरवेल से लेके एक पहले रूम, फिर उसके बाद एक हाईटेक लैब, उसके साथ साथ वाटर फिल्टर, उसके बाद फिर से इस साल CSR के हेड के अंडर 14 लाख रुपए का बजट और 1 लाख रुपए का स्पीकिंग का इलेक्ट्रॉनिक्स का बजट जो स्कूल की इस सरकारी इकाई को मुहैया करवाया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का जो सरकारी इकाइयां हैं वो संगठित होंगी, मजबूत होंगी और जो बच्चे डाउन ट्रॉडन सोसाइटी से, समाज से, जहाँ किसी भी तबके से इस स्कूल में दाखिला लेते हैं और पढ़ाई को सुचारू ढंग से और अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल जो है वो उसमें अदा करेंगी। तो इसके साथ साथ मैं गोदरेज कंपनी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और कठुआ के समस्त लोगों को ये बताना भी चाहूँगा कि कंपनीज़ ये करती हैं, ये कंपनीज़ लोगों के लिए करती हैं। 50 लाख रुपया 2 साल में लगाना किसी भी पॉलिटिशियन के बस का नहीं है, किसी भी बिजनेसमैन के बस का नहीं है। ये उद्योगपति और उद्योग इकाइयाँ ही हैं जो हमारे समाज को, जो हमारे देश को मजबूत कर सकती हैं। वो चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, वो चाहे रोज़गार के साथ साथ अपने ट्रांसपोर्टर्स को एंगेज करना हो और अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी हो, और उसी के कड़ी में चाहे वो CSR का प्रावधान हो। तो इंडस्ट्रीज़ का ये पॉजिटिव रोल एक सराहना का रूप लेता है हमारे समाज में। और जैसा कि आपको भली भांति परिचित है कि पिछले 20 से 25 साल से हम लोग इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। हम खुद इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं और हमारे बहुत से सारे दोस्त भाई बंधु इसमें इन इकाइयों में काम करके आज अपने जीवन का ज्ञापन कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं मीडिया बंधुओं से भी ये अपील करूंगा कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको बढ़ चढ़ कर दिखाएं, ताकि लोगों में इस तरह की जो पॉजिटिविटी है कि 2-2.5 साल में अगर 50 लाख रुपया एक उद्योग इकाई किसी एक स्कूल को अपग्रेड करने के लिए खर्च कर सकती है, तो इसी पॉजिटिव वे में अगर जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन कठुआ में चल रही है, अगर एक उद्योग इकाई एक स्कूल को अडॉप्ट कर ले तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का स्तर है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ऊपर जाएगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਮਸ, ਲੈਬ ਔਰ ਬੋਰਵੈਲ ਕਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੂਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ एक इनिशिएटिव ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, एक बड़ा ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट ही, बिकॉज सारी स्ट्रेंथ भी जी है 300 कोला उपर है स्कूल की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा घट है। बट इन्हें जिसले देखा कि बच्चों से जी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जी ना वो पूरी करने इन्हें पूरा सहयोग देता है। और भी सैशन के दौरान भी पीछे एक्टिविटीज़ जी बच्चों से करते रहते हैं, बच्चे और अगे प्रोत्साहित करने टाइम टू टाइम। तो एक काफ़ी अच्छा इनका सपोर्ट है स्कूल की ना। और भी बड़ियां फैक्ट्रियां ने, उन्हें भी अगे आना चाहिए, जियां गोदरेज अगे आवा दी है। बिल्कुल आना चाहिए, बिकॉज ये तो एक CSR एक्टिविटी के प्रोविज़न है कि आगे आना चाहिए। और जिथे भी ज़रूरत है स्कूलों है या सोसाइटीज़ जोड़े भी पार्ट की ज़रूरत है डिवेलपमेंट की, उत्थे कोऑपरेट करना चाहिए, उत्थे इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मैं समझना कि एजुकेशन एक ऐसा इदारा है, अगर ये कोई रोल प्ले करता है तो बच्चों का भविष्य एक बड़े ही अच्छा अवसर जोड़ा है वो उन्हें दे सकते हैं।